नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा। ये काम है नगर निगम भिलाई का, जो आपको भिलाई शहर के हर नाले में नजर आएगा। सिर्फ और सिर्फ गंदगी। वो इसलिए क्योंकि नगर निगम के लोग, शायद वहां के अधिकारी, शायद वहां काम करने वाले नेता भी सो रहे हैं। सिर्फ यहाँ की जनता जो है वो टैक्स पटाती है और नगर निगम क्या करती है उस टैक्स का, ये शायद नगर निगम को भी नहीं पता होगा। फिलहाल हम मौजूद हैं एकता चौक में, जहाँ की तस्वीर मैं आस्था से चाहूंगा कि और करीब से दिखाएं। जितने शहर के तमाम गंदगी है, कीड़े तक पनप रहे हैं। सोचिए यहाँ के लोगों के घर में जो मच्छर जाते होंगे, जो अलग अलग कीड़े मकोड़े पहुंचते होंगे, वो कितने तकलीफ में रहते होंगे। ये तो मैं आपको एकता चौक का एक नज़ारा दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा ही जो है वो आपको नगर निगम भिलाई में क्षेत्र में आने वाले और भी तमाम नालों में यही हालत देखने को मिलेगी। पास में भैया रहते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये स्थिति में आप लोग रहते हैं भैया, कितनी तकलीफ में है? हमसे जोन 1 का पैसा वसूला जाता है। जोन 1 मतलब नेहरू नगर का जो पॉश एरिया है, उस हिसाब से निगम हम लोग से टैक्स वसूलती है। लेकिन साफ सफाई के मामले में एकदम जीरो है। 50 बार बोल चुके हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, फिर भी कोई असर नहीं है। ये आप सबूत आप सामने देख लो। इवन हमने ये भी बोला है कि इधर साइड से आप भले हमारा भी ना आप तोड़ना है तो, लेकिन साफ सफाई तो एटलीस्ट पूरी हो। ये आज से नहीं, कई बारों से बोला जा रहा है और इससे बहुत परेशान है, बदबू परेशानी है। बाहर इतना अच्छा हमारी जगह है बैठने की, आप देख सकते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, बदबू इतनी आती है। तो बुजुर्ग है, बुजुर्ग धूप सेक नहीं रहती है बाहर में। पहले सेक भी लेते थे, लेकिन अब वो धूप भी नहीं सेक पाते। ठंड का मौसम। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए हम कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। टैक्स बड़ा लेती है और सेवा के नाम पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। और ऐसे ही हमारे पीछे साइड में टैक्स वसूली की जा रही है, लेकिन रोड का कोई अता पता नहीं है। हमारे चाचा जी का घर है पीछे, हमारे भाई हैं सतनाम सिंह, रंजीत सिंह, हमारे अंकल जी अमरजीत सिंह अंकल, यहीं पर उनके पीछे साइड में जाके देखिए, रोड का कोई माई बाप नहीं है। वहाँ पर आप पानी में आके देखेंगे तो पानी इतना भर जाता है पीछे साइड में बरसात के समय। लेकिन गवर्नमेंट का एक दिन लेट हो जाता है, पेनल्टी जो लगाती है निगम। ये हाल चल रहा है। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें लोग अपनी तकलीफ बताते हैं, इससे आप लोगों को भी सीखना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार इस वीडियो को देख रहे होंगे, नगर निगम में बैठे अधिकारियों को भी, अगर आपके घर के पास में ऐसी ही गंदगी होगी तो सोचिए घर के बुजुर्ग कैसे चैन की सांस ले पाएंगे, घर में रहने वाले बच्चे कैसे चैन की सांस ले पाएंगे। ये बड़ी तकलीफ की बात, तो ये समझने वाली बात है, इसे समझना चाहिए और एकता चौक के पास की स्थिति को नगर निगम को बहुत जल्द ही सुधार भी लेनी चाहिए।